कक्षा अष्टमी में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, अभी हम सभी ने अध्याय 2 का अध्ययन किया। आज हम अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़े आवश्यक होते हैं। भैया बहनों, यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह कपड़े हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में बात करना और जानना आवश्यक है, क्योंकि भैया बहनों, कपड़े हमें कैसे प्राप्त होते हैं उसके बारे में गहन अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। पोशाक क्या है? कपड़ों को दर्जी के माध्यम से सिल करके हमें पहनने योग्य बनाया जाता है, जिसे पोशाक कहते हैं। यह पोशाक प्रायः कपड़े के बने होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थों के द्वारा निर्मित होते हैं। इन प्राकृतिक पदार्थों और कृत्रिम पदार्थों से धागे बनते हैं और धागों की सहायता से वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की पोशाकें बनाई जाती हैं और यह धागे रेशों के द्वारा निर्मित होते हैं। अब प्रश्न उठता है भैया बहनों कि रेशा क्या है? तो वास्तव में रेशे क्या होते हैं, इसके बारे में जानना। रेशों के प्रकार। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं कृत्रिम रेशे। नंबर 1, प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं भैया बहनों, उसके बारे में जानना। वे रेशे जो पेड़ पौधे के माध्यम से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। उदाहरण कपास, ऊन, रेशम, सन आदि। प्राकृतिक रेशे वास्तव में जंतुओं के द्वारा भी प्राप्त होते हैं, जैसे उदाहरण है ऊन का। परंतु भैया बहनों, अब हम कृत्रिम रेशे के बारे में बात करेंगे। तो कृत्रिम रेशे क्या हैं? वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ऐसे रेशे को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। मानव निर्मित रेशे को संश्लेषित रेशा भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि संश्लेषित रेशा क्या होता है। आइए तो संश्लेषित रेशे के बारे में बात करते हैं। भैया बहनों, आपने मनके और धागों से बनी हुई माला देखी होगी। इसमें मनके अलग अलग होते हैं, किंतु एक धागे के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक लंबी संरचना का निर्माण होता है और उस धागे को बांध देते हैं तो एक माला निर्मित हो जाती है। इसी प्रकार से संश्लेषित रेशे का निर्माण किया जाता है। सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनका निर्माण इसी प्रकार होता है। आइए हम संश्लेषित रेशे की परिभाषा को समझते हैं। संश्लेषित रेशा भी एक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक नई श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा निर्मित होने वाली इकाइयां होती हैं। इस प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती हैं, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। भैया बहनों, यही बहुलक संश्लेषित रेशा होता है। अर्थात एक बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने पर निर्मित होता है अथवा बनता है। भैया बहनों, प्राकृतिक बहुलक क्या है उसके बारे में जानना। प्राकृतिक बहुलक वह बहुलक जो प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जिसे सेलुलोज कहते हैं या वह सेलुलोज कहलाता है। और सेलुलोज संख्या में ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। भैया बहनों, यहाँ संश्लेषित रेशे के कुछ चित्र भी आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, उनको ध्यान से देखना। संश्लेषित रेशे के प्रकार। मुख्य रूप से संश्लेषित रेशे को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रेयान। नंबर 2, नायलॉन। नंबर 3, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक आदि। रेयान। भैया बहनों, रेयान के बारे में जानते हैं कि रेयान क्या होता है। आइए देखें। तो रेयान एक विशेष प्रकार का रेशा है जो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार के बाद प्राप्त किया जाता है। रेयान कहलाता है। यद्यपि कृत्रिम रेशम भी कहलाता है। यह रेयान जो है एक प्रकार का कृत्रिम रेशम कहलाता है और यह प्राकृतिक स्रोत लुगदी से प्राप्त होता है और यह मानव निर्मित रेशा होता है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसकी बुनाई रेशम के समान ही होती है। इसका उपयोग भैया बहनों, रेयान को ऊन के साथ मिला करके कालीन या गलीचे का निर्माण किया जाता है और यह रेशम से सस्ता होता है। और साथ ही साथ इसमें कपास के साथ मिलाकर
बाद में बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। भैया बनो, दूसरा रेशा है नायलॉन। नायलॉन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नायलॉन वास्तव में एक मानव निर्मित रेशा होता है जिसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला होता है तथा धुलाई में सरल होता है, जिसके कारण यह कपड़ों के निर्माण में प्रचलित हुआ। यहाँ नायलॉन के कुछ पदार्थ आपको चित्र में दिखाई जा रहे हैं। उन्हें देख करके नायलॉन के बारे में आप समझ सकते हैं नायलॉन का उपयोग क्या है। भैया बनो, नायलॉन जो है इसका उपयोग हम जुराब, जो मोजे आप पहनते हैं वह नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो जुराबें और मोटे मोटे रस्से का निर्माण होता है तथा दांत साफ करने के लिए जिस ब्रश का आप प्रयोग करते हैं वह नायलॉन के ही होते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि कारों में सीट बेल्ट पाई जाती है और इन सीट बेल्टों के जो पट्टे होते हैं वह नायलॉन से बने होते हैं। साथ ही साथ स्लीपिंग बैग, थैला, पर्दा, सूट, पैरासूट आदि का निर्माण नायलॉन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आज का अध्ययन यही समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको गृह कार्य की दृष्टि से दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको हल करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कृत्रिम तथा प्राकृतिक रेशे में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, बहुलक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नायलॉन का क्या उपयोग होता है। इस प्रकार से आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है और आज ये हमारा कार्य पूरा हुआ।